मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में कई प्रकार की रत्न निकली थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रत्न अमृत, अमृत के लिए ही तो समुद्र मंथन किया गया था। जब सृष्टि में सभी प्रकार की औषधि आदि जब लुप्त हो गए थे तभी समुद्र मंथन किया गया था। और जब समुद्र मंथन किया गया था उसमें से जो अमृत निकली थी वह अमृत को भगवान ने मोहिनी रूप बना करके और देवों को पिलाया था। ऐसी कथा आती है श्रीमद् भागवत में, आप सबने श्रवण की होगी समुद्र मंथन की कथा। तो जब मोहिनी रूपी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया तो पिलाते जाए। अब एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु नामक दैत्य भगवान को देख करके और उसकी लीलाओं को थोड़ा सा समझ गया। जैसे कि शक हो जाता है ना किसी भी चीज में, कोई भी मानो अगर झूठ बोल रहा हो तो थोड़ी न थोड़ी संशय तो होगी भैया, ये तो झूठ बोल रहा है। उसी प्रकार स्वरभानु नामक दैत्य को शंका हो गया कि हो ना हो भगवान हमारे साथ में छल कर रहे हैं। तो वह स्वरभानु नामक दैत्य जो था वह सूर्य और चंद्रदेव के बीचों बीच में जाकर के बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव समझ गए कि ये देवता नहीं है, ये दैत्य है, क्योंकि स्वरभानु अपना स्वरूप बदल करके गया था, अपना रूप बदल करके गया था। जो दैत्यों का रूप है ना वो अलग होती है और जो देवताओं का रूप होता है वो भी अलग होता है। इन दोनों का स्वरूप, पहनावा, सब कुछ अलग। तो स्वरभानु अपने आप को देवता बना करके और चंद्रमा और सूर्य देवता के बीच में जाकर के बैठ गया। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। दैत्यों से बोले कि भैया तुम बैठो, तुम्हारे लिए गाढ़ो अमृत मिलोगा। और इन देवताओं का क्या है, इन देवताओं को ऊपर का पातल पनीर पीने दो, नीचे का तो गाढ़ा है। जब दाल बना करके रख दो तो दाल का जो गाढ़ापन रहता है वो नीचे बैठ जाता है और उसकी जो पानी होती है ना वह पानी ऊपर उड़ जाती है। तो मोहिनी भगवान ने दैत्यों को पहले से ही मोहित कर लिया था। मोहिनी भगवान ने दैत्यों को कह करके रखा था कि नीचे का गाढ़ा अमृत आप लोगों को पिलाया जाएगा और ऊपर का जो पतला अमृत है ना उनको देवताओं को पीने दो। तो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे भगवान। मोहिनी भगवान जैसे ही धीरे धीरे करके सूर्यदेव के पास में पारी आई, सूर्यदेव कुछ बोल नहीं पाए, तद स्वरभानु के पारी आ गई। अब स्वरभानु बैठा हुआ था अमृत पान करने के लिए, हाथ आगे बढ़ाया और अमृत पान भगवान करा ही रहे थे। उसी समय इशारे में चंद्रदेव बता दिए कि भगवान ये वो नहीं, ये वो है, मतलब ये देव नहीं दैत्य है। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप धारण किया और चक्र से स्वरभानु का धड़ अलग कर दिया। अब स्वरभानु तो अमृत पान कर चुका था तो उसकी अमृत गले से नीचे उतर चुकी थी, तो अब मरने वाला तो वो था नहीं। कथा में आती है कि जो स्वरभानु नामक दैत्य था, जब भगवान ने उनका गला काटा तब उनके गला से जो रक्त निकल करके और जो पृथ्वी पर गिरी थी ना उसमें अमृत तत्व भी थी, क्योंकि जब तुरंत करो ना तो जो जल भी रहता है वो जल भी जाकर के तुरंत सब कुछ खून में जाकर के मिलता है। तो खून के साथ साथ में उसमें अमृत तत्व भी था। तो वह तत्व आकर के नीचे धरती पर गिरा और उसी से यह लहसुन प्याज आदि जो तामसिक भोजन है ना वे उसी से उत्पन्न हुए हैं। किससे? स्वरभानु नामक दैत्य के रक्त से, उसी से लहसुन प्याज। तभी भगवान में यह वर्जित है क्योंकि यह तामसी है, ये रक्त से उत्पन्न हुआ है। भगवान के भोग में कभी आपने लहसुन प्याज डाली? कभी नहीं डाले होंगे। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो दैत्य के रक्त से बना हुआ है, और जो रक्त का बना हुआ हो क्या उसे भगवान स्वीकार कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान के भोग में और संत महात्मा सात्विक पुरुष लहसुन प्याज ऐसे तामसिक भोजनों का सेवन
नहीं करते। सौरभानु नामक दैत्य तो अब जीवित, भैया गला भी कटा उसके बाद भी वे अमृतपान किया ही है। गला भी कटा है तब भी वे अमृतपान तो किया है, और जब अमृतपान किया है तो अमर तो वो होएगा ही, चाहे